बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर ज़ोएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ोएब जोता। इस चैनल पर हम आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल के जरिए तमाम लीगल मैटर्स को अनलॉक किया जाता है और आपको दुनिया भर की खबरों से आगाह किया जाता है। नाजरीन, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टी के ऊपर नए टैक्स लगा दिए गए हैं। बड़ी धूमधाम थी प्रॉपर्टी के कारोबार में। प्रॉपर्टी खरीदो, बेचो, पैसे कमाओ। आपको हर बंदा, दूसरा बंदा आपको जो है वो प्रॉपर्टी डीलर नजर आ रहा था। हुआ क्या है, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक नया टैक्स अवाम पर लगा दिया है। पहले भी काफ़ी टैक्स थे, लेकिन एक और टैक्स लगा दिया है। हमारी अगर आप वीडियो देखेंगे कि रजिस्ट्री कैसे करवाते हैं, वो मैंने अपने चैनल के ऊपर पहले ही अपलोड की हुई है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से टैक्स लगते हैं, वो सारे इसी में बताए हुए हैं। कुछ टैक्सेस में तब्दीली की है, तब्दीली क्या है बल्कि बढ़ाए हैं। वो कौन कौन से टैक्सेस हैं, वो कैसे बढ़ाए हैं, वो उसके ऊपर हम आज तफसील से बात करेंगे। अगर आप 2023 या 24 में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको कौन कौन से टैक्स अदा करने पड़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि आपने पहले कोई चीज़ खरीदी हो पास्ट में, उस टाइम उसके टैक्स कम थे, और अब आपने कोई चीज़ खरीदी है तो जाहिर सी बात है आज जो टैक्स हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बढ़ाए हैं उसकी वजह से आप वकील के पास जाएं और वकील से बहस करना स्टार्ट कर दें। इसलिए अगर आपने ये वीडियो देख ली और प्रॉपर्टी का अगर आप काम करते हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी का काम आप कर रहे हैं उसमें आपको ये वीडियो जब आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप फजूल बहस से बच जाएंगे। सारे टैक्स जो आप पहले पे कर रहे थे वो आपको 3 तरह के टैक्स ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी के ऊपर लगा दिए गए हैं। 3 तरह के टैक्स हैं जो नए ऐड किए गए हैं। कौन से सेक्शन है वो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टैक्स लगाया गया है वो है 236C का। ये टैक्स क्या होता है? ये FBR का टैक्स, यानी वफाकी हुकूमत जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वो उन्होंने बढ़ा दिया है। तो 236C क्या करती है? अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी फरोख्त करेगा, क्या करेगा? फरोख्त करेगा, मतलब कि बेचेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मकान था, मैं आपको फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी थी, मकान था, मैं सेल करना चाहता हूँ। कितने का जी? 1 करोड़ रुपए का। तो आप ये चाबियाँ लें, मकान आपका। लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका मकान था, आपने सेल किया, उसमें से हमें भी कुछ दें, हमें टैक्स दें। तो कैपिटल गेन टैक्स दो। जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको देना पड़ेगा। पहले इसकी रेशो होती थी वो 2 से 4% होती थी। 2 इसके लिए थी जो टैक्स पेयर था, यानी कि फाइलर था, और 4% उसके लिए होती थी जो टैक्स पेयर नहीं था, जो फाइलर नहीं था। अब हुकूमत ने बढ़ा दिया है, बेशक आप फाइलर भी हो तो आपको 3% जमा करवाना पड़ेगा। 3% आपको जमा करवाना पड़ेगा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है तो आपको सीधा 3 लाख गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और 236C जो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर लगा दी है तो 2 की बजाय 3% आपने देना है अगर आप फाइलर हैं। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको पहले 4% देना पड़ता था, अब उसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। ये एक टैक्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, वो भी आपको साथ साथ देना पड़ेंगे। तकरीबन कोई 20% के करीब आपको सारे टैक्स देना पड़ेंगे। अगर पता चले कि ये प्रॉपर्टी खरीदी या बेच रहे हैं तो मुझे 20% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 20 लाख से 22 लाख जो है वो हमें गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना पड़ेगा। उसके बाद आता है नंबर 2 पे। नंबर 2 के ऊपर आता है 236K। 236K क्या है? इसमें है कि जो खरीदेगा वो उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। अक्सर कहा जाता है कि मैं मकान ना खरीद लूँ, मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कोई प्रॉपर्टी ना खरीद लूँ, कोई मकान ना खरीद लूँ। अब ये गरीब बंदा भी वो खरीदेगा तो उसको भी उसके ऊपर टैक्स अदा करना पड़ेगा। पहले भी ये टैक्स लिया जाता था। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% देना पड़ता था, अब वो आपको 3% देना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 7% जमा
کرواتے تھے. یہ نہیں کہ 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدنے پر آپ 7 لاکھ روپے جمع کرواتے تھے، لیکن اب آپ کو 10.5% جو ہے وہ جمع کروانا پڑے گا. یعنی کہ 1 کروڑ کا مکان خریدنے پر آپ کو 10,50,000 روپیہ ٹیکس دینا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے ٹیکس ملا کے تقریباً 20 سے 22 کروڑ اور 20 سے 22 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. تو اس سارے کاروبار کرنے والے یا جو مکان خریدتے ہیں کوئی تو اس میں لازمی ڈسکریج ہو رہے ہیں اور یہ کاروبار بالکل ہی ٹھپ ہو گیا ہے. اس گورنمنٹ نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے. تو اس کی آپ چلتے ہیں تیسرے ٹیکس کی طرف. تیسرا جو اس کا ٹیکس ہے اس کو ود ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ آپ بینک میں جب بھی کوئی پیسے نکلوائیں گے تو آپ کو 0.6 جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، وہ کٹوتی ہوگی. اگر آپ 50,000 یا 50,000 سے زیادہ پیسے نکلواتے ہیں تو آپ کو 0.6 جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی. یعنی 1 لاکھ کے اوپر آپ کو 600 روپیہ ہر کٹوتی، ہر جو آپ پیمنٹ نکلوائیں گے بینک سے تو اس کے اوپر آپ کو 600 روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. تو پہلے بھی یہ ایسے ہوا تھا کہ گورنمنٹ نے 0.3 جو ہے 3.3 جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا تھا، لیکن کاروباری لوگوں نے کہا تھا یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، تو پچھلی حکومت نے اس کو واپس لے لیا تھا. لیکن اب اس کو دگنا کر کے دوبارہ عوام کے اوپر، جو کاروباری حضرات ہیں ان کے اوپر یہ لگا دیا گیا اور ان کا کاروبار تقریباً مشکل کر دیا گیا. پراپرٹی کے ساتھ یہ دوسرے کاروبار بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ میں نے ضروری سمجھا تھا کہ جو پراپرٹی کے لین دین کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا دوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اور وہ بحث وغیرہ کرنے سے بچ سکیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ نے کون کون سے ٹیکس لگائے ہیں، کتنے ٹیکس لگائے ہیں اور یہ کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشن ہو سکے. اپنا بھی خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.